इधर देख 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 देख। तो पापा डॉक्टर पे गए हैं ना अभी, है ना? अच्छा रोना बंद करो पहले तुम जाओगे तो चाबी चलेंगे, पापा नंबर लिखाए हैं फिर चलेंगे। तो आज है ना फिर से सैटरडे है, चुप हो जा। तो आज फिर से सैटरडे है और आज है ना मैं किचन में काम कर रही थी अच्छी तरह से और मोलू मेरे पास ही खड़ा था और आके ना एकदम से उसके बिहेवियर में ना चेंज हो गया मोलू के। मैंने कहा कि ये इस तरह से क्यों बोलने लगा। फिर मैंने उसको 5 मिनट है ना बहुत नोटिस किया हर चीज को और मुझे लगा कि मोलू की फिर से वही कंडीशन होगी जैसी कि पहले हुई थी। तो फटाफट से फिर आज हम फिर निकले हैं हॉस्पिटल के लिए और अभी है ना हम यहाँ पर हैं गांधीनगर, जो आगरा में इलाका है ना कमला नगर के पास ही गांधीनगर, वहाँ पर आए हैं हम। डॉक्टर क्या नाम था आरू? VN है शायद, BN। हम लोग अभी आए हैं वहाँ पे, इसका MRI कराएंगे और उसके बाद सीधे जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि है ना आज वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि 10 दिन बाद आप इसको दिखाने के लिए लेके आना और आज 10वां ही दिन था और अचानक से मोलू की कंडीशन फिर से खराब हो गई। नहीं चुप चुप, तो पापा हॉस्पिटल गए ना, है ना? यानी घर पे तो कंडीशन इतनी खराब हो गई थी ना कि अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था। अब थोड़ा सा बोल रहा है, यानी आप लोग खुद ही देख सकते हो कि वो कंडीशन नहीं है जैसे कि मोलू की रहती है। मैं बहुत बेटा बहुत ज्यादा घबरा गई कि अचानक से इसको क्या हो गया। तो मुझे लगता है कि जो इसकी नस में प्रॉब्लम हुई है ना उसी में कुछ, एक सेकंड, उसी में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो अभी जाते हैं, डॉक्टर पे गए हैं MRI के लिए पूछने के लिए। MRI करा के फिर हम लोग जाते हैं वापस से नरेश शर्मा पे। आज देखती हूँ डॉक्टर क्या कहता है। अगर एक मिनट बेटा, रो नहीं। अगर मुझे नहीं लगता है कि सही डॉक्टर का ये इलाज तो फिर मैं तो डॉक्टर चेंज करूंगी, पर अब MRI करा के भी देख लेते हैं कि क्या होता है। और आज इसीलिए वीडियो भी नहीं डाली मैंने, और आज शायद 7 या 8 तारीख, 8 या 9 तारीख है आज। लेकिन हाँ आज भी सैटरडे ही है, पता नहीं उस एक्सीडेंट हुआ था उस दिन भी सैटरडे ही था। 10 तारीख है आज। आज 10 तारीख है सैटरडे, और जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन भी सैटरडे ही था और आज भी सैटरडे ही है। और ये फिर से वही पागलों की तरह हरकतें करनी इसने स्टार्ट कर दी है। बस जीत जो करना है वो करना ही है। कि लग जाएगी मोलू, 1 मिनट। चाबी पापा के पास है। अब वो ना मैंने यहाँ बिठा दिया गाड़ी में, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। अच्छा खासा मेरा लड़का था और फिर से उसको उसी तरह का कुछ अटैक आया। अब लेके जा रहे हैं डॉक्टर पे। देखो मैं बस खाना ही बना रही थी, अधूरा खाना सब छोड़ के मैं जैसे ही बैठी थी वैसे ही उठ के फिर से भगी इसकी वजह से। और देखो इसकी कंडीशन। मोलू क्यों रो रहा बेटा? राजू, हमें राजू पिता कहाँ हो गया है? कहाँ हो गया मेरे राजू बेटा को? वो बोल भी नहीं पाता, जब उसको इस तरह से होता है ना तो वो बोल भी नहीं पा रहा है और ना अपने आप को बैलेंस कर पाता है। देखो मोलू गर्दन सीधी करो बेटा, वो अपनी गर्दन को भी बैलेंस नहीं कर पा। अरे 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 बिटू, अभी पापा के पास चाबी है गाड़ी की है बेटा, पापा के पास है बेटा। चलो अपना नीचे उतरोगे तुम? चलो नीचे उतारो चलो। तो पहले मैं इसको लेके जाती हूँ, MRI कराती हूँ, फिर देखो क्या होता है रिपोर्ट में सब आपको बताऊंगी। पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया। मैंने सोचा कि वो ठीक हो रहा है, धीरे धीरे कवर कर रहा है, लेकिन फिर से वही कंडीशन। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। नहीं बेटा आप मत रो वरना वो भी रोएगा। नहीं मैं नहीं रो रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या होगा। मोलू देखो बात कर लोगे तुम फोन में? मोलू ऐसे निकलो, ऐसे निकलो। चलो बेटा बस ये बोल भी नहीं पाता जब ऐसा होता है, तो इसी तरह से करता है। ना बॉडी को कंट्रोल कर पाता है ना बोल पाता है वो। मोलू ऐसे निकलो बेटा। आए पापा आ गए, पापा आ गए। क्यों पागल है क्या? बोले कि कंडीशन सही नहीं हमारी, मशीन काम नहीं कर रही। डॉक्टर तो बोला उनकी जोर पे करा के लाए। हाँ जिस पे MRI कराना था ना वो डॉक्टर नहीं कर रहा है, बोल रहा है मेरी मशीन खराब है।
तो अब हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर ओम डायग्नोस्टिक सेंटर पे। ओम क्या है? ओम डायग्नोस्टिक है। ओम डायग्नोस्टिक सेंटर है यहाँ पर, आई थिंक कमला नगर में ही है। और पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अचानक से इसको हो क्या गया, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। पता नहीं, सच में मैं अच्छे खासी काम कर रही थी, अच्छा खासा था, ये खेल रहा था और फिर से इसको उसी तरह का अटैक पड़ा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या हो गया। बोलो नहीं रो, मोल क्या बात है? आरू आ गई आगे। तो रोने की क्या बात है? चुप हो जाओ तुम। आरू को मैं पीछे कर दूंगी। आरू तुम पीछे बैठ जाओ तो बेटा, जाओ। अब मेरा बच्चा समझता है ना, तो सब आरू बस गई दीदी पीछे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। गई दीदी बस। मैं ले जाऊंगी तुम, मैं ले जाऊंगी। गिर जाओगे तुम, मैं ले जाऊंगा। तो यहाँ पर ना मोलू को ना हम लोग बेहोश करने की दवा डॉक्टर ने लिख के दी है, वो हम पिला रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा आप इसको 10 ml बेहोश करने की दवा पिला दो, क्योंकि छोटा बच्चा है तो वो होश में MRI नहीं करा पाएगा। तो यहाँ पर उसको ना अभी मैंने दवाई दी है ताकि वो बेहोश हो जाए, यानी गहरी नींद में आ जाए। लेकिन है ना, उसको इतनी जल्दी दवा असर नहीं करी थी। दवा पिलाने के आधे घंटे बाद मोलू को नींद आई। हम लोग है ना सीधे लेके उसको हॉस्पिटल में गए कि ये सोने वाला है, तो चलो इसको हॉस्पिटल में ले जाएं ताकि जल्दी से इसका MRI हो जाए। बट इसको नींद नहीं आई, तो फिर हम लोगों ने इसको गाड़ी में 2-3 चक्कर लगाए। मैं इसके साथ लेटी पीछे सीट पे, तब जाके इसको गहरी नींद आई। क्योंकि मोलू की आदत है, वो मुझसे चिपक के ही सोता है। जब तक मैं उसको अपने सीने से नहीं लगाती हूँ वो सोता ही नहीं है। तो आज भी उसको मैं अपने सीने से लगाकर उसके बाद पीछे वाली सीट में लेटी, तब जाके मोलू को ना नींद आई, वो बेहोश टाइप का हुआ और उसके बाद ही उसका MRI हुआ। क्योंकि है ना छोटा बच्चा है, तो उन लोगों ने मना किया था कि छोटा बच्चा है ना MRI करा ही नहीं पाएगा। और मैं जब उस मशीन में जब मोलू को ले गए, मैं खुद वहाँ साथ में मोलू को लेकर गई थी, तो मुझे पता है कि क्या हालत हुई थी। उस मशीन से इतना डर लग रहा था ना कि अगर मोलू की जगह मैं होती तो मैं खुद भी उस चीज़ को नहीं करा पाती। सो बस अभी हम लोग ना अंदर हॉस्पिटल में मोलू को लेके जा रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं, मोलू का MRI करा के उसको बेहोश कर दिया है। उसके बाद आती हूँ, आपसे लोग मिलती हूँ। चलो 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 चलो। तो यहाँ पर है ना जय कोशिश कर रहे थे कि मोलू सो जाए उनकी गोद में, लेकिन उसको आदत ही नहीं है। वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था यहाँ पे और रह ही नहीं रहा था। आप लोग उसकी कंडीशन देख ही सकते हैं। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन यहाँ बेंच पर मोलू को लिटाना है ना, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और मुझसे तो बार बार यही बोलता है, मैं तुम्हारी कुत्ता हूँ, मैं तुम्हारी कुत्ता हूँ। पूरे रास्ते वो ऐसे ही कहते गया। और बहुत कोशिश की जय ने कि वो सो जाए उनकी गोद में, लेकिन वो तो कहते हैं ना कि ऐसी हालत में भी वो अपने पापा के पास नहीं सोया और उसको बस खड़ा करने की कोशिश करी। तो देख सकते हैं किस तरह से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद फिर जय ने बोला कि चलो थोड़ी देर चलते हैं गाड़ी में, मैं ना गाड़ी के चक्कर लगा लूँगा थोड़े बहुत सड़क पे, और तू इसको लेके पीछे सीट पे लेट जा। तो उसके बाद जाकर फिर मोलू कहीं है ना नींद में आया, क्योंकि MRI करने के लिए मोलू को ना बहुत गहरी नींद चाहिए थी। तो उसको सुलाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमको रियल में भी प्रॉब्लम होती है। वो नॉर्मली जल्दी सोता नहीं है। तो अभी तो ये है कि उसकी तबीयत ख़राब है। फिर बाद में वो मेरी गोदी में सो गया और उसको वापस से हम लोग हॉस्पिटल में लेकर आए और डॉक्टर ने बोला कि इसको गहरी नींद आ चुकी है, तो फटाफट से आप इसको अंदर लेकर आओ, इसका MRI करना स्टार्ट करते हैं। और जय मेरे इतना डरते हैं ना इन सब चीज़ों से कि वो ना मोलू की दवाई कराने के लिए यानी अपने आप को ना बैलेंस मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। वो डरते हैं बहुत ज़्यादा। तो MRI कराने के लिए भी मैं ही अंदर गई थी। मैंने कहा ठीक है तुम बाहर बैठो, मैं जाती हूँ साथ में। तो फिर मैं मोलू को भी लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मशीन में जब मोलू को ले जाया जाएगा तो वहाँ पर किसी एक इंसान को बैठना होता है। तो मैंने कहा मैं बैठूँगी, क्योंकि मुझे नहीं कुछ भी है, मैं बस अपने बच्चों को कैसे भी करके सही कराऊँगी। सो तुमको डर लगता है, तो मैंने कहा तुम मत बैठो, लेकिन मैं उसके पास ही बैठूँगी, एक पल के लिए भी मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तो बस अभी मोलू का MRI होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर।
क्या हो जाता है, चौला चिल्ला था मेरा बेटा है। चाबी दूंगा, चल गाड़ी की चाबी लेगा। तो मोलू का है ना, हम लोग MRI करा के आ चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। पर अभी हमें ना नरेश शर्मा पे आए, ले जाओ थोड़ा इसको इधर उधर हवा में ले जाओ, खुले में। तो है ना, अभी वापस से नरेश शर्मा में आए हैं और बताएंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ अचानक से। मोलू अच्छा खासा था, अच्छा खासा खेल रहा था, और खड़े खड़े अचानक से मोलू की कंडीशन ऐसी हो गई है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया। बिल्कुल मैं ये सोच रही थी कि मोलू ठीक हो रहा है और धीरे धीरे वो सही हो जाएगा, लेकिन लौट कर हम लोग वापस उसी जगह पर आ गए जहाँ से शुरुआत की थी हमने। जैसे दूसरे दिन मोलू की कंडीशन थी ना, सेम वही कंडीशन मोलू की हो गई है जैसी पहले थी। समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैं कहीं और ले जाना चाहूँ तो वो भी नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ लेकर जाऊँ, अहमदाबाद जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। और अब MRI की रिपोर्ट के बाद पता पड़ेगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, क्यों आज 10 दिन बाद, आज फिर से सैटरडे और मोलू को ऐसा हुआ। तो मैं MRI करा रही थी तो अब है ना, हम लोग आए हैं दूसरे सद्भावना हॉस्पिटल वापस से, क्योंकि नरेश शर्मा है ना, एक मिनट, तो जो नरेश डॉक्टर है ना, वो बोल रहे थे कि मोलू को ना एडमिट कर दो। और हम लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि एडमिट कर दें, क्योंकि जब हमने बोला था कि एडमिट कर लो तब उन्होंने एडमिट किया नहीं था, और आज मोलू को एडमिट करने की कह रहे थे। तो ना हम लोग बहुत घबरा गए। फिर हमने ना 4 से 5 डॉक्टर पे गए, लेकिन कोई डॉक्टर जल्दी मिलता ही नहीं है आगरे में। इतना पैसा खाने वाला सिस्टम है ना सच में, कि अगर इंसान है ना कितना भी परेशान हो, लेकिन लोगों को केवल पैसा 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 ही चाहिए। खास करके जो डॉक्टर लाइन है ना, ये इतनी खराब लाइन है ना कि किसी भी इंसान की दुख तकलीफ से उनको कोई मतलब नहीं है। नो मोलू। तो अभी मोलू की कंडीशन देखो कैसी हो रही है, देखो यानी बैलेंस नहीं कर पा रहा वो। खोल दिया। क्या बैठा है डॉक्टर, बैठे। चलो तो ले लो इसको गोद में। यार मैं होल्ड केयर ऑफ वो तो एड्रेस लिखा है नाउ PW अटेंडेंस एरियर एडवाइज एडमिशन डेट दिया आपने, तो भले लिखा है, लिखे रहने दो, पर हम नहीं करेंगे, बस सीधी बात है। ये रिपोर्ट लेना थोड़ी नहीं दिखा। हाँ बस रिपोर्ट ले लो डॉक्टर की, वो छोड़ दो, बस हमारी बात करा देंगे। और वो हाँ 1 मिनट, हम लोग चाह रहे हैं डॉक्टर को दिखाने। पहले भी दिखाया था, तो क्या कहेंगे? बोले पहले दिखाया था, बिल्कुल सही हो गया था ये। बोले आज अचानक से प्रॉब्लम हुई है। तो दवा कर रहे हैं और जा रहे हैं डॉक्टर पे, क्योंकि हमको ना नरेश शर्मा कुछ ठीक नहीं लगा। ऐसा लगा कि वो केवल अपने पैसे बनाने के लिए हमको बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए वहाँ से हमने यहाँ पर आना ठीक समझा। अब देखते हैं ये डॉक्टर क्या कहता है। और हमने मोलू का MRI वगैरह सब करा लिया है। MRI में क्या चीज़ आएगी, क्या रिपोर्ट होगा, वो सब कल पता पड़ेगा। लेकिन अभी आज की तसल्ली के लिए हम इतना कर लेते, बेटा मेरा पर्स ले ले, हम इतना कर लेते हैं कि मोलू को कम से कम बस रात कट जाए। वही सेम कंडीशन उस दिन वाली हो गई है। अभी भी देखो अपने पापा की गोदी में है, चुप नहीं हो रहा बिल्कुल। देखो कंडीशन, मैंने सोचा था मेरा बेटा सही हो गया, लेकिन अचानक से फिर से वही सब हो गया। ला बैग ला, अच्छा ले लो, चलो तो चलो हम लोग मोलू को दिखा के आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मुझे उसको गोद में लेना है, आ जा। तो ना रात के 12 बज रहे हैं और अभी जस्ट मोलू को सुलाकर मैं आई हूँ। देखिए राइट 12 बज रहे हैं। हम लोग है ना आगरे से आए थे, शायद 9:30 10 बज रहे थे या 11 बज रहे थे, कुछ भी नहीं पता। और उस तरह से वो हरकतें कर रहा था ना, चीजों को फेंकना इधर से उधर, मुझे मारना, मेरे बाल खींचना, सारे बाल देखो उसने कैसे खींच दिए मेरे। तो ये सब उसी ने किया है। और अभी है ना जैसे तैसे मैंने उसको सुलाया है बहुत मुश्किल से। अब कल उसकी MRI की रिपोर्ट आएगी, तब पता पड़ेगा कि एक्चुअल बीमारी आखिर है क्या। आज 10 दिन बाद मोलू को फिर से उसी तरह की हालत हो गई थी। भगवान जाने क्या मेरे नसीब में लिखा है। बस मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आपने मोलू को एक बार सही कर दिया तो दोबारा क्यों खराब किया। कुछ नहीं समझ में आ रहा है सच में। एकदम से अचानक से मोलू को क्या हो गया, इतना दुखी हो रहा है, इतना अंदर से मन उदास हो रहा है, इतना दुख हो रहा है ना कि क्या बोलूं। अब तो पता है, मुझे लगता है कि
फिर लगता है कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, रोना भी नहीं आ रहा। बोलो रो रो तो कोई देख के रोता है, तो मुझे तो यूँ लग रहा है कि आखिर हो क्या रहा है ये मेरे बच्चे के साथ, आखिर ये सब क्यों हो रहा है, पता नहीं। बस भगवान से दुआ करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मुझे यही नहीं समझ में आया, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अच्छा हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ दिन के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे कि मोलू को कभी कुछ हुआ ही नहीं था, और आज अचानक से फिर से ये सब हुआ। तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। घर में अभी जय नहीं है, रात के 12 बज रहे हैं, और ना वो मोलू की वजह से ही ना वो कहीं गए हैं, रात के 12 बजे किसी डॉक्टर के पास गए हैं मिलने के लिए, भगवान जाने, यानी इनके किसी दोस्त के पास गए जो कि कल उनके साथ साथ जाएगा डॉक्टर के पास या क्या, कुछ नहीं पता। बोलते मैं अपने एक दोस्त से मिल के आता हूँ। रात के 12 बज रहे हैं, वो घर में नहीं है, और आरू मोलू दोनों सो रहे हैं अंदर। मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ, इंतजार कर रही हूँ कि जय आ जाए तो मैं भी फिर सोऊं। पूरा दिन हो गया सच में, आज का दिन और वो शनिवार का दिन हमारे लिए कहीं ना कहीं सेम था बिल्कुल। तो बस पता नहीं अचानक से मोलू को क्या हो गया, इसी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। मैंने सोचा मैं बता देती हूँ। काम हुआ था और 11 साढ़े 11 बजे एकदम से मोलू के साथ आज फिर से ऐसा हुआ। अच्छा खासा खड़ा था, ऐसा नहीं कि उसको कुछ चोट लगी या एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी नहीं। अच्छा खासा खड़ा था, और खड़े होते 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 धीरे धीरे उसकी ना हालत बिगड़ती चली गई। और मैं फिर पहले की तरह ना फटाफट से जय को बुलाया। मैंने कहा जय, मोलू की दिक्कत हो रही है पहले जैसी, और फिर हम लोग वापस से आगरा लेकर भगे। भगवान जाने मेरा बच्चा कब सही होगा।